हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। आज एक्सरसाइज करेंगे हम 2.2। इससे पहले वाली दो वीडियोस में मैंने एक में 2.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इन्होंने हमें क्या दिया है, एक इक्वेशन दी है। उसमें सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद जो है ये हमारा, उसके शून्यक बताने यानी कि उसके ज़ीरोज़ बताने हैं। कितने ज़ीरोज़ हैं इसके अंदर, कितने पॉलिनोमियल के कितने शून्यक हैं हमारे, और फिर उसके बाद हमें शून्यक और गुणांकों के बीच इनका संबंध बताना है। संबंध जैसे शून्यकों का योग और शून्यकों का जो हम गुणन निकालेंगे उनके बीच का रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x² माइनस 2x माइनस के 8। इस क्वेश्चन को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल है गणित ऑनलाइन, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन की क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे इसका, तो हम x² माइनस 2x माइनस 8 यहाँ 1 मानेंगे, 1 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके तो हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, और 2 भी किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो हमें फैक्टर करने होंगे। हम करेंगे 2 की, मैंने अगर 2 में मल्टीप्लाई करी, 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 टाइम। 2 की 4 टाइम करेंगे हम, कितना आएगा 8, और 2 में अगर मैं प्लस करूँ 4 तो ये तो हो जाएगा 6 तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 2। तो 2 में से अगर मैं -4 करूँ तो कितना आएगा मेरा माइनस का 2, यानी कि मेरे फैक्टर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो मेरे फैक्टर हो जाएंगे 2 और 4 किसका होगा, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखती हूँ अपने फैक्टर। x² माइनस 2x को तोड़ना है मुझे, 4x प्लस का 2x। मैंने 4 किसका लिया है, माइनस का, और 2 किसका लिया है, मैंने प्लस का लिया है, माइनस के 8। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, कॉमन देखना है। कॉमन यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, बाकी तो नंबर तो मैं कोई भी कॉमन नहीं निकालूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। x निकालूंगी, x यहाँ 2 थी पावर, 1 बचेगी, माइनस 4 बचेगा अंदर, क्योंकि एक x मैंने बाहर ले लिया है, प्लस यहाँ से x तो कॉमन है ही नहीं, तो मैं 2 कॉमन निकालूंगी। 2 के टेबल में क्योंकि 8 भी आता है, माइनस 2 की 8 से डिवाइड करूंगी मैं, कितना टाइम होगा, 4 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, x माइनस 4 मेरा क्या है, कॉमन है, x माइनस 4 लिखूंगी। x और फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 2 है तो 2। ये आ गए हमारे दो फैक्टर। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वल में 0 रखेंगे। x इक्वल टू माइनस का 4 है तो इक्वल के उधर जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। दूसरा है हमारा x प्लस 2 इक्वल में 0, तो x इक्वल माइनस प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो आई है मेरी 4 और एक आई है मेरी -2, यानी कि हमारे पास कितने ज़ीरोज़ आए हैं, हमारे पास ज़ीरोज़ आए हैं 2, यानी कि शून्यकों की संख्या हमारे पास आई है 2। अब देखते हैं हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। शून्यकों का सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ हम शून्यकों का योग करेंगे, तो फॉर्मूला है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक है, अब अल्फ़ा जो हमारे शून्य का आए थे, इसमें पहले वाले को हम क्या मानेंगे, अल्फ़ा मानेंगे, और दूसरे वाले को मैं क्या मानूंगी, बीटा मानूंगी। ठीक है, और जो हमारी ये इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन क्या थी, x² माइनस के 2x माइनस के 8, इसको मैं ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूँगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 1 लेट करेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी ये, और c की वैल्यू हो जाएगी ये। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू अगर इसके सामने साइन माइनस का है तो माइनस का 2 ही लेंगे, और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, शून्यकों का योग। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा है हमारे पास 4 प्लस बीटा है हमारे पास माइनस का 2। सेम ऐसे ही इधर रखेंगे, माइनस ऐसे ही। b की वैल्यू है मेरे पास -2 है ना, b की वैल्यू -2,
और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 1, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस -2, तो ये आया 4 -2 2 इक्वल -2 माइनस 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 प्लस का 2/1, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारा आंसर क्या आया, इक्वल आया, यानी कि दोनों हमारे आंसर क्या आए हैं, बिल्कुल सही आए हैं। हमने शून्यकों का योग जो चेक किया है वो बिल्कुल सही है। अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो शून्यकों का योग सही नहीं होगा। ठीक है, इसके फैक्टर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे हमारे। शून्यकों का गुणन करेंगे। शून्यकों का गुणन का क्या होता है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा गुणन कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा यहाँ पे। अल्फा बीटा इक्वल C/A। अल्फा और बीटा हमारे क्या थे, अल्फा था हमारा 4 और बीटा था हमारा -2 इक्वल C कितना है हमारा -8, A कितना है हमारा 1 4, यहाँ प्लस का साइन लगेगा, प्लस माइनस -4 2 टाइम 8 इक्वल -8, ये दोनों भी हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 4s² -4 प्लस का 1। अब 4 की हम पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आएगा, तो यानी कि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 4, और प्लस या फिर माइनस करके कितना आना चाहिए, तो भी 4 आना चाहिए। हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करी 4, तो पहले वाला तो हमें मिल गया। अब हमें प्लस या माइनस करके 4 और लाना है, तो 2 को अगर मैं प्लस करूँगी 2 में तो कितना आ जाएगा 4, लेकिन 4 हमें किसका लाना, माइनस का, तो दोनों हमारे 2 के आगे साइन किसका होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए, तभी हमारा 4 किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो मेरे फैक्टर हो जाएंगे -2 और -2। अब मैं यहाँ लिखती हूँ 4s² -2s माइनस के 2s प्लस का 1। अब इन दोनों में से कॉमन निकालूंगे, s यहाँ भी है और यहाँ भी है, s मैंने कॉमन निकाला है। 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 भी आता है, तो 2 भी मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से 2 को डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2s माइनस का 1, यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो 2s प्लस का है, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 2s -1 दोनों में से कोई एक लिया है, और अगला 2s -1। ठीक है, दोनों फैक्टर हमारे बिल्कुल क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो 2s -1 इक्वल 0, तो 2s इक्वल माइनस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, एक s की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम दूसरी निकालते हैं। दूसरा भी इक्वल में अगर हम रखेंगे बिल्कुल सेम ही है, तो s की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी 1/2 1/2। ठीक है, अब हमारे पास शून्यकों की संख्या कितनी आई है, 2 शून्यकों की संख्या आ चुकी है। ठीक है, अब चेक करेंगे हम इसको, 4s² -4s प्लस का 1, इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे, जिससे हमें सत्यता की जांच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम शून्यकों की क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। शून्यकों का योग यानी कि एडिशन ऑफ जीरोज। ठीक है, इक्वल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a। अल्फा कितना था मेरा, अल्फा हमारा एक s, फर्स्ट वाला अल्फा प्लस दूसरा s हमारा क्या हो जाएगा बीटा, इक्वल -b, मेरा माइनस तो है ही b के सामने, और b भी किसका है, माइनस का है, तो -4। a कितना मेरा 4, a भी मेरा 4। 1/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो मैं क्या कर दूंगी, दोनों को ऐड कर दूंगी, सिंपल 1 और 1 2/2, तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं करूँगी इक्वल माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1, यानी कि ये दोनों हमारे क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा, और अब की बार बीटा इसके साथ क्या ऐसा आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुणन है। यहाँ पर एडिशन था तो योग था, तो यहाँ पर हमने प्लस का निशान लगाया, यहाँ पे गुणन है तो हमने मल्टीप्लाई का निशान लगाया, इक्वल C/A। ठीक, अल्फा हमारा कितना था 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल C हमारा कितना है 1
ए हमारा कितना 4, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 की 2 में करें 2 टाइम 4 इक्वल 1/4। तो ये दोनों भी क्या आए हमारे इक्वल आए हैं, ये दोनों हमारे क्या आए हैं इक्वल आए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरा 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। लेकिन इक्वेशन तो हमें कैसे दी होती है कि x की पहले x² की वैल्यू, फिर x की वैल्यू और फिर कोई भी हमारा कांस्टेंट यानी कि अचर पद। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सही से लिखेंगे। 6x² माइनस के 7x में पहले लिखूंगी माइनस के 3, जिससे हमें फैक्टर करने में आसानी हो। अब 6 की मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 में, तो ये आया मेरा 18, यानी कि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, और प्लस या फिर माइनस करके मेरा कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसके फैक्टर करूँगी 8 की और 18 के फैक्टर करूँगी अब मैं, तो ये मेरे फैक्टर आ जाएंगे। अब अगर इन दोनों के फैक्टर करूँगी मैं 9, सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ा, 2 के टेबल में 18 कितनी बार आया 9 बार, 2 9 टाइम 18, तो हमारा मल्टीप्लाई करके तो 18 आ गया। अब मैं 2 और 9 को प्लस करके देखूँ, ये तो मेरा 11 आया, लेकिन मुझे तो 7 चाहिए, तो 11 तो हमारा गलत आंसर हुआ। 2 और 9 को माइनस करके देखूँ तो 7। अब 7 भी किसका आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर 9 बड़ा है ना, तो 7 किसका आएगा माइनस का। मैं लूँगी 6x² माइनस के 2x माइनस के 9x माइनस के 3, सॉरी यहाँ 2 जो है मेरा ये प्लस का आ जाएगा। ठीक, और माइनस के 9x। अब यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगी तो मेरा आ जाएगा x, और 2 मैंने कॉमन निकाला है तो यहाँ आएगा मेरा 3x प्लस का 1, माइनस यहाँ से मैं 3 कॉमन निकालूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 3x माइनस का प्लस का 1, 3x प्लस 1 2x माइनस 1, 2x माइनस 3। अब मैं इन दोनों को 0 के इक्वल रखूँगी, इक्वल में 0, 3x इक्वल प्लस का 1 है उधर जाके माइनस का, x इक्वल टू -1/3। एक वैल्यू तो हमारी x की आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी -1/3। दूसरे x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल में 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसके साथ कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी कि हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है -1/3 और बीटा की हमारी वैल्यू आई है 3/2। और इसको हम कंपेयर करके देख लेते हैं इसको इक्वेशन को 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, इसको करेंगे हम कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c। तो हम इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस के 3, तो c की वैल्यू आई हमारी 3, b की वैल्यू आई हमारी 7, a की वैल्यू आई हमारी 6, तो लिख देंगे a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस के 7, c की वैल्यू आई हमारी माइनस का 3। अब निकालते हैं हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 3, माइनस का 1/3 प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास 3/2 इक्वल बी की वैल्यू क्या है, माइनस का साइन तो है, बी की वैल्यू है माइनस के 7 और ए की वैल्यू है मेरे पास 6। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, माइनस यहाँ पहले मैं डिनोमिनेटर दोनों सेम करूँगी। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे 3 और 2 का एलसीएम लेना होगा। 2 से डिवाइड करूँगी, ये 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 से करेंगे 1 टाइम, 3 से करेंगे 1 1, 2 की 3 में मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 को मैं डिनोमिनेटर को मैं 6 के इक्वल करूँगी तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, प्लस ऊपर है 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे 2 में कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 3 में भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, माइनस का 2 प्लस 3 और 3 की मल्टीप्लाई करी 9/6, 2 और 9, -2 प्लस का 9, -2 और प्लस 9 माइनस किए मैंने, ये क्या आया मेरा 7/6 आया। ठीक है, एक साइड का आंसर हमने कर लिया, अब हम चेक करते हैं दूसरी साइड का। इक्वल माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7/6, तो ये भी हमारा कितना है 7/6, यानी कि दोनों हमारे क्या हैं बिल्कुल इक्वल आए हैं। आप निकालते हैं हम शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन निकालेंगे हम तो फॉर्मूला होगा हमारा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल c अपॉन
ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हमारी 1/3, माइनस के 1/3, ठीक है। और बीटा की वैल्यू थी हमारी 3/2 और सी की वैल्यू थी हमारी 1 माइनस का 1 और ए की वैल्यू थी हमारी 2, ठीक है। अब इसको करेंगे हम, सॉरी, ये सी की वैल्यू है हमारी 3 और ए की वैल्यू है मेरी 6, 3/6 हो जाएगा, ठीक है। -1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये आ जाएगा मेरा -3/6। और अगर मैं यहाँ भी मेरे ये दोनों क्या हो गए हैं, बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं। और अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना हो, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 को डिवाइड करेंगे, -1/2 इक्वल -1/2 भी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस के 8u। अब इसके फैक्टर तो हम नहीं कर सकते हैं, हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 4 के टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, तो मैंने 4 कॉमन निकाल लिया। u यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैंने u भी कॉमन निकाल लिया। ये 4 और u यहाँ लिख लेते हैं, 4u, ठीक है। 4 से 4 को डिवाइड करी 1 और u एक बाहर आ गया, प्लस 4 से 8 को डिवाइड करी 2, u हमारा बाहर है ही। तो अब हम क्या करेंगे, 4u = 0 और u की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 के बाय में 4 यानी कि 0। तो एक u की वैल्यू आ गई हमारी 0 और दूसरे u की वैल्यू निकालेंगे, u + 2 = 0। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 माइनस का 2। अब हमारे पास आ गई हैं दो वैल्यूज़, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 0 और बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास -2, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर और कर लेते हैं, ax² प्लस के bx प्लस के c से। तो ये हो जाएगी हमारी 4u² प्लस के 8u और ये हमारा प्लस में, ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो c की वैल्यू हुई हमारी 0, b की वैल्यू हुई हमारी 8, a की वैल्यू हुई हमारी 4, a की वैल्यू हुई हमारी 4, b की वैल्यू हुई हमारी 8, c की वैल्यू हुई हमारी 0। अब निकालते हैं हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हमारी 0 प्लस बीटा की वैल्यू है मेरी -2 इक्वल -b की वैल्यू है, b की वैल्यू मेरे पास 8, a की वैल्यू है मेरे पास 4। तो अब मैं क्या करूँगी, प्लस यहाँ 0 है, प्लस माइनस 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 का 2 इक्वल 0 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 तो हमारा माइनस का ही आएगा, ठीक है। -8/4, 4 से हम 8 को डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ है हमारा -2, यहाँ भी हमारा -2 और यहाँ भी हमारा -2, ठीक है। अगला करेंगे हम शून्यकों का गुणन। शून्यकों का योग हमारा क्या है, -2 और -2, शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। अल्फ़ा कितना था मेरा 0, बीटा कितना है मेरा मल्टीप्लाई में -2 इक्वल c कितना आएगा हमारा 0 और a कितना है मेरा 4। 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यू क्या आएगी 0 और 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसका आंसर आया हमारा 0, 0। क्वेश्चन है हमारा t² - के 15। तो इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे, a² - b² वाली से a एक बार प्लस में लिखेंगे और एक b के साथ, एक बार b के साथ माइनस में, ठीक है। सेम इसको ऐसे ही लिखेंगे। 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो 15 किसका स्क्वायर बनेगा, √15 का, ठीक है। इक्वल t एक बार प्लस में √15 और t एक बार माइनस में √15। तो t को एक बार प्लस √15 इक्वल 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √15। अगेन t की वैल्यू -15 को 0 के इक्वल रखेंगे तो t इक्वल माइनस का उधर जाके रूट प्लस का 15 आ जाएगा, ठीक है। तो t की वैल्यू हमारी आ गई हैं, दो वैल्यू आई हैं t की हमारी। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का √15, बीटा की वैल्यू आई है हमारी प्लस का √15। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो ये हो जाएगा हमारा t²। b की वैल्यू हमारी कोई है नहीं तो 0x -
15। इससे कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू आ गई हमारी 1, बी की वैल्यू क्या आई हमारी 0 और सी की वैल्यू क्या आई हमारी -15। -15 आई ना सी की वैल्यू हमारी। अब हम करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हमारा क्या आएगा, शून्यकों का योग निकालेंगे तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है माइनस का √15 प्लस बीटा की वैल्यू √15 इक्वल -b की वैल्यू 0 अपॉन में a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1 आ जाएगी। √15 प्लस का और माइनस का ये तो हमारे 0 हो जाएंगे, तो 0 इक्वल किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे, ये भी वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 0, यानी कि शून्यकों का योग मेरा कैसा आया 0 और 0। शून्यकों का अब निकालते हैं हम गुणन। शून्यकों का गुणन यानी इन दोनों की अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है। अल्फ़ा बीटा c/a। अल्फ़ा की वैल्यू था माइनस का √15, बीटा की वैल्यू थी प्लस के √15 इक्वल सी की वैल्यू है माइनस के 15, ए की वैल्यू है 1। अब माइनस प्लस माइनस √15 की √15 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आ जाएगा सिंपल 15 इक्वल माइनस के 15। तो ये दोनों भी हमारे क्या आए हैं, बिल्कुल इक्वल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3x² माइनस के x माइनस का 4। तो 3 की हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आया मल्टीप्लाई करके हमारा आया ये 12, और हमें प्लस या माइनस करके लाना है माइनस का 1। तो हम 2 के टेबल को पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 6 टाइम, 2 6 टाइम कितना हुआ 12, और 12 तो हमारा आ गया, और 2 को एक बार 6 के साथ प्लस करूँगी तो 8, नहीं मुझे तो चाहिए माइनस का 1। 2 को माइनस करके देखते हैं 6 में से कितना है माइनस का 4, नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे किसका, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम, 3 × 4 इक्वल टू 12। तो 12 तो हमारा आ गया मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमें प्लस और माइनस करके और देखना है। 3 को एक बार मैं प्लस करूँगी 4 के साथ 7, लेकिन मुझे तो लाना है कितना माइनस का 1। तो 3 में से मैं 4 को माइनस करके देखूँगी, इस बार क्या आया मेरा माइनस का 1, यानी कि मेरे फैक्टर होंगे प्लस का 3 और माइनस का 4। ठीक है, अब मैं इसको लिख दूंगी 3x² मेरा आया माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस के 4। अब मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगी और यहाँ से कॉमन निकालूंगी। यहाँ से कॉमन लिया है मैंने, x कॉमन लिया है, अंदर बचा मेरा 3x माइनस का 4, प्लस का 1 कॉमन लिया है, मेरा बचा 3x माइनस का 4, 3x माइनस 4, और दूसरा आया मेरा x प्लस 1। अब मैं इनको दोनों को इक्वल में रखूँगी 0 के, 3x माइनस 4, और यहाँ से मैं क्या कर लूँगी x की वैल्यू फाइंड कर लूँगी। ठीक है, अब मैंने निकाला है 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस के 4/3, 3 इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, और दूसरे x की वैल्यू मैं निकालूंगी तो मेरी आ जाएगी x प्लस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1, इधर जाके माइनस का 1। ठीक है, अब मेरी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी। अल्फ़ा की वैल्यू आई है मेरी 4/3 और बीटा की वैल्यू आई है मेरी माइनस का 1। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन को क्या करूँगी कंपेयर कर लूँगी। 3x² माइनस के x माइनस के 4, ax² प्लस के bx प्लस का c, a की वैल्यू b की वैल्यू -1 हो जाएगी, c की वैल्यू 4 हो जाएगी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू x के साथ कोफिशिएंट 1 माना जाएगा और वो भी माइनस का, तो और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 4। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योग। a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम फॉर्मूले में क्या करेंगे सिंपली पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारी 4/3, बीटा की वैल्यू है ये प्लस का साइन माइनस के 1 इक्वल माइनस b की वैल्यू है माइनस का 1, a की वैल्यू है मेरे पास 3, तो ये हो जाएगी 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1। 3 की इसमें मल्टीप्लाई करूँगी 4, 3 1 टाइम 3 डिवाइड में आ जाएगा 3। अब 4 माइनस 3 करेंगे तो 1/3 इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3, तो ये भी हमारा क्या है 1/3 और ये भी हमारा क्या है 1/3। तो हमारे लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों क्या आए हैं इक्वल आए हैं। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन यानी कि इन दोनों के हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा बीटा की
मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल सी अपॉन ए। अल्फ़ा हमारा कितना था 4/3 और बीटा कितना था हमारा -1। सी की वैल्यू थी हमारी -4 और ए की वैल्यू थी हमारी 3। ए की वैल्यू थी हमारी 3। तो 4 की 1 में पहले तो माइनस निशान आ जाएगा, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इक्वल -4/3। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई हमारी बिल्कुल इक्वल हो गई है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। इस वाली वीडियो में बस हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।